इस पर मीर अली की पत्नी कहती, अरे मैं तो इसे खुद पसंद नहीं करती, पर वो किसी की सुनते ही नहीं, क्या किया जाए। मोहल्ले में जो भी दो चार पुराने जमाने के लोग थे आपस में तरह तरह की अशुभ बातें करने लगे। अब खैर नहीं, जब हमारे रईसों का ये हाल है तो देश का तो खुदा ही मालिक है कि क्या होगा। ये राज्य शतरंज के हाथों तबाह होगा, आसार तो बुरे ही लग रहे हैं भाई। राज्य में हाहाकार मचा हुआ था। प्रजा दिन दहाड़े लूटी जा रही थी। कोई गुहार सुनने वाला ही नहीं था। देहातों की सारी दौलत लखनऊ में खिंची आ रही थी और वो वेश्याओं के ऊपर और अपनी अय्याशी को पूरा करने में खत्म हो जाती थी। अंग्रेज कंपनी का कर्ज दिन ब दिन बढ़ता जा रहा था। देश में ठीक से मैनेजमेंट न होने के कारण एनुअल टैक्स भी वसूल नहीं होता था। रेजिडेंट बार बार चेतावनी देता था, पर यहां तो लोग अय्याशी के नशे में चूर थे, किसी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती थी। खैर, मीर साहब के दीवान खाने में शतरंज होते कई महीने गुजर गए। नए नए किले बनाए जाते, रोज नई स्ट्रेटजी अपनाई जाती, कभी कभी खेलते खेलते बाताबाती भी हो जाती, तू मैं तक की नौबत आ जाती। पर जल्द ही दोनों दोस्तों में मेल भी हो जाता। कभी कभी ऐसा भी होता कि खेल उठा दिया जाता और मिर्जा जी रूठ कर अपने घर चले जाते। मीर साहब अपने घर में जा बैठते, लेकिन सुबह दोनों दोस्त फिर से दीवान खाने में आ पहुंचते थे। एक दिन दोनों दोस्त बैठे हुए शतरंज की दलदल में गोते खा रहे थे कि इतने में घोड़े पर सवार एक बादशाही फौज का ऑफिसर मीर साहब का नाम पूछता हुआ आ पहुंचा। मीर साहब के होश उड़ गए। ये क्या बला सर पर आ गई? अब ये बुलावा किस लिए है? अब खैरियत नहीं। उन्होंने घर के दरवाजे बंद कर लिए। नौकरों से कहा कि अरे कह दो कि मालिक घर में नहीं है। सवार बोला, घर में नहीं तो कहां है? नौकर, ये मैं नहीं जानता, क्या काम है? सवार बोला, काम तुझे क्या बताऊंगा, ऊपर से बुलावा आया है। शायद फौज के लिए कुछ सिपाही मांगे गए हैं। जंग पर जाना पड़ेगा। जंग पर जाना पड़ेगा तो आटे दाल का भाव मालूम हो जाएगा। नौकर बोला, अच्छा, अब तो जाइए, कह दिया जाएगा। कहने की बात नहीं है, मैं कल खुद आऊंगा, साथ ले जाने का हुक्म है। सवार चला गया। मीर साहब की आत्मा कांप उठी। मिर्जा जी से बोले, कहिए जनाब, अब क्या होगा? मिर्जा, बड़ी मुसीबत है, कहीं मेरा भी बुलावा ना आ जाए। कमबख्त कल फिर आने को कह गया है। आफत है और क्या, कहीं जंग पर जाना पड़ा तो बेमौत मारे जाएंगे। बस यही एक उपाय है कि घर पर मिलो ही मत। कल से गोमती नदी के पास कहीं वीराने में बैठा करेंगे। वहां किसे खबर होगी, जनाब आकर अपने आप लौट जाएंगे। वाह वाह, आपको भी खूब सूझी। इसके सिवाय और कोई उपाय है ही नहीं। इधर मीर साहब की पत्नी उस सवार से कह रही थी, तुमने खूब चाल चली। उसने जवाब दिया, अरे ऐसे लोगों को तो चुटकियों पर नचाता हूं। इनकी सारी अकल और हिम्मत तो शतरंज ने चर ली है। अब भूल कर भी घर पर नहीं रहेंगे।